4 की 4 निश्चित तौर से कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी की लहर चल रही है। शिवनी मांगे मोर भाजपा। चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, मोटा माटी तो चाहते हैं लोग की परिवर्तन हो। अक्सर हमारे घर परिवारों और दोस्तों की महफिलों में आपने लोगों को राजनीतिक मुद्दों पर आपस में उलझते हुए देखा होगा। कई बार तो अलग अलग राजनीतिक विचारों की वजह से दो दोस्तों के बीच भी दरार पैदा हो जाती है। कई बार मतभेद इतने बढ़ जाते हैं कि बोलचाल भी बंद हो जाती है। इसका कारण किसी विचार के पीछे लोगों की निष्ठा या सिद्धांतवादिता होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजनेताओं में पाला बदलने की क्षमता कितनी होती है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में ऐसे करीब दर्जन भर राजनेता हैं जिन्होंने चंद घंटों या चंद दिनों के भीतर ही अपना पाला बदला और पाला बदलने के बाद ही उनको इसका इनाम भी फौरन मिल गया। यानी ये राजनेता कांग्रेस से बीजेपी में या बीजेपी से कांग्रेस में चले आए और उनकी नई पार्टी ने उन्हें रातों रात टिकट भी दे डाला। यानी इस बार विधानसभा में ऐसे कई नेता मैदान में हैं जो कांग्रेस या बीजेपी में रहे हैं, लेकिन इस समय एक दूसरे की पार्टियों में जाकर चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। धौलपुर के बाड़ी से मौजूदा विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा 2 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए और पार्टी ने उन्हें टिकट भी दे दिया। मलिंगा पहले बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और 2 बार कांग्रेस से विधायक रहे हैं। जिस पार्टी में खुद का ही सम्मान नहीं है और खुद की बात नहीं सुनी जाती है, कैसे कैसे हम लोगों को चुन चुन कर मारा गया है। कोटा में भरत सिंह बेचारे रोते रोते उनको 5 साल हो गई, उनकी किसी ने सुनी। राजेंद्र गुड़ा जी का क्या हाल किया। इसी तरह बाड़मेर से बीजेपी सांसद रहे कर्नल सोनाराम को कांग्रेस में शामिल होने के 6 घंटे बाद ही पार्टी ने गुढ़ामलानी से टिकट दे दिया। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले प्रशांत परमार को कांग्रेस ज्वाइन करने के 6 घंटे बाद ही बाड़ी से टिकट मिल गया। इसी तरह खेतड़ी विधानसभा सीट पर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई मनीषा को कांग्रेस ज्वाइन करने के 6 घंटे बाद ही खेतड़ी से टिकट मिल गया। इधर बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आने वाले विधायक वाजिब अली, जोगेंद्र सिंह अवाना और लाखन सिंह को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। अजमेर के किशनगढ़ से बीजेपी से हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए विकास चौधरी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। धौलपुर शहर की मौजूदा बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। पिछली बार वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे सुरेंद्र गोयल को कांग्रेस ने पाली के जैतारण से चुनावी मैदान में उतारा है। इसी तरह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले शिवचरण कुशवाहा को पार्टी ने धौलपुर से प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस के टिकट से लोकसभा चुनाव लड़ने वाली ज्योति मिर्धा को बीजेपी ने नागौर से उम्मीदवार बनाया है। इस असमंजस में ही है कि भारतीय जनता पार्टी की नागौर में इतनी मजबूत स्थिति है, तो कैंडिडेट के बारे में इतना कंफ्यूजन होना और 2-3 लिस्टें हमारा कैंडिडेट अनाउंस होने के बाद में आ जाना और किसी कैंडिडेट की घोषणा नहीं होना अपने आप में बताता है कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो है। और भारतीय जनता पार्टी का माहौल आप देख ही रहे हैं कितना जोरदार है सब तरफ जहाँ पे हमने दौरा किया है वहाँ पे। इस फहरिस्त में अभी और भी नाम शामिल हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में सुभाष मील कांग्रेस के प्रत्याशी थे। इस बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो नाराज होकर वो बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने मील को खंडेला से प्रत्याशी घोषित कर दिया। ओम प्रकाश हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नजदीकी नेता रहे हैं। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था तो निर्दलीय लड़कर जीत गए और गहलोत सरकार को समर्थन दे दिया। अब कांग्रेस ने हुड्डा को महुआ से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। यानी मौका मिलते ही चौका लगाना सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं होता, राजनीति में भी होता है। अपनी विधायकी के लिए इन नेताओं को अपनी राजनीतिक निष्ठा की बलि चढ़ाने से कोई गुरेज नहीं है। समझने वाली बात यह है कि इस दौर में राजनीति और अवसरवादिता में चोली दामन का साथ है। इससे सीख यही मिलती है कि राजनीतिक बहसबाजी में पड़कर किसी से अपनी दोस्ती खराब नहीं करनी चाहिए। चुनाव आज तक।